नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर पूर्व की भांति अपना कुछ संक्षिप्त मंतव्य और विचार लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए अब मैं बातों की शुरुआत करता हूँ। तो पिछले कुछ दिनों हमारे कुछ कलिक अधिवक्ता साथियों का कहना था कि आप इस विषय पर भी वीडियो बनाइए कि हाउ टू अर्न मनी, पैसा कैसे कमाएं। आप बहुत सारी बातों पर वीडियो बनाते हैं, लेकिन इस विषय पर वैसा बनाइए कि पैसा, हाउ टू अर्न मनी, पैसा कैसे कमाएं। तो इन प्रश्न के तह में एक बात छिपी हुई थी। वह बात यह है कि हाउ टू अर्न मोर एंड मोर मनी, यानी अधिक से अधिक पैसा कैसे कमाएं। हाउ टू अर्न मनी यानी धन कैसे कमाएं। इस बात की तह में, इस प्रश्न के तह में एक बात छिपी हुई थी। वह यह था कि हाउ टू अर्न मोर एंड मोर मनी, अधिक से अधिक पैसा कैसे कमाएं। मानव जाति सदियों से ही दौलत के पीछे भागता रहा है और यह दौलत के पीछे का दौड़ अनवरत जारी है। कहा जाता है कि मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित है और मनुष्य के जीवन निर्वाह के साधन उपलब्ध हैं, जीवन निर्वाह के संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन लालच का कोई अंत नहीं है। लालच, तृष्णा का कोई अंत नहीं है। अधिक से अधिक पैसा कमाना यह एक लालच है, एक तृष्णा है। मनुष्य को जन्म लेने से पहले ही इस धरती पर ईश्वर ने उसके जीवन निर्वाह के समस्त साधनों को मुहैया करा रखा है। उसके जीवन निर्वाह के सभी साधनों पहले से ही मौजूद हैं, केवल उसका उपभोग करना है। लेकिन मनुष्य के लालच और तृष्णा का कोई सीमा नहीं, कोई अंत नहीं। यह कभी पूर्ति होने वाला नहीं है। लालच की कभी पूर्ति होने वाला नहीं है। तो हम सब मानव जाति, सभी मनुष्यों के सामने एक ही समस्या है और हम सब मिल करके एक साथ अपनी समस्या पर विचार कर रहे हैं। और समस्या के हल का दिशा में यह पहला प्रयास है, समस्या पर विचार करना। और यह समस्या के हल का एक प्रोसेस है। तो हम सब मानव जाति अपनी समस्या के हल के लिए हमेशा तत्पर हैं और प्रयासरत हैं। तो हमारी समस्या हमारा तृष्णा और लालच से जुड़ा हुआ है। इस धरती पर, इस प्रकृति में हमारे जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक संसाधन पहले से मौजूद हैं। हमें इस धरती पर जन्म लेने से पहले से ही हमारे जीवन निर्वाह के साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन लालच और तृष्णा का कोई अंत नहीं है। हमारे सेवक के रूप में माता पिता पहले से ही मौजूद होते हैं इस धरती पर आने से पहले, और माँ के स्तन में दूध की 2 पोटली पहले से ही भरी होती है। तो तमाम चीज़ें इस धरती पर आने से पहले से ही हमारे जीवन निर्वाह के लिए जो जरूरी संसाधनों की जो ज़रूरत है, जो आवश्यक संसाधनों की ज़रूरत है, वह पहले से ही मौजूद है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी मनुष्य तनावग्रस्त है, टेंशन में है और वह तृष्णातुर है, लालच है। कहा जाता है कि तनाव का एक बहुत बड़ा मूल वजह हमारा लालच है, लेकिन लालच भी अकारण नहीं है। लालच के पीछे हमारा भय है और भय ने ही लालच को जन्म दिया है। वह भय है भविष्य के किसी विकट समस्या का उत्पन्न होने का, भविष्य में किसी विकट समस्या का उत्पन्न होने का। दूसरा, रोटी यानी कि भोजन के समस्या उपस्थित होने का। यह 2 भय के कारण ही लालच है।
और यह भय हमारे मन में बैठा दिया गया है। बचपन से ही ऐसा ट्रेंड कर दिया गया है दिमाग को कि हम भयग्रस्त हो गए हैं और तदनुरूप फिर हम लालची बन गए हैं और लालच के पीछे भाग रहे हैं, धन के लिए ललायित है। तो पैसा कैसे कमाएं यह मूल बात है। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ प्रयास नहीं करना होता है, यह महज भ्रम है। हर इंसान के पास कुछ न कुछ क्षमता है, कैपेसिटी है, ताकत है। वह अपनी क्षमता का भरपूर उपयोग नहीं कर पाता। वह दूसरों को देखा देखी करने में ही व्यस्त रहता है और अपनी इनर क्वालिटी को वह जांच परख नहीं सकता। हमें इस दुनिया में अपने निर्धारित कर्म करना है जो ईश्वर ने हमें निर्धारित किया है, और उस कर्म को करने में हमें आनंद की अनुभूति होती है, प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। तो हमें अपने निर्धारित कर्म को करना है और मनोनुकूल काम करना है जो हमें करना चाहिए, और उसी के अनुरूप काम करके हम जीवन में धन कमा सकते हैं और फिर उस धन के सही उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हमारी स्थिति कैसी है, इस पर मैं थोड़ी सी बात यहाँ करूँगा। हमारी स्थिति उस बंदर की भांति है जो अन्न के कुछ दाने को प्राप्त करने के लिए किसी संकीर्ण मुंह वाले बोतल में अपना हाथ डालता है, बर्तन में अपना हाथ डालता है और मुट्ठी में अन्न के अनाज के कुछ दाने को पकड़कर हाथ को बाहर निकालना चाहता है, लेकिन उसका हाथ फंस जाता है और वह अपनी हाथ को बाहर नहीं निकाल पाता। तो यह हाथ फंसा हुआ है लोभ लालच के कारण। वह लोभ लालच को त्याग नहीं कर पा रहा, इसलिए वह उसकी हाथ उस बोतल में फंसा है और फिर वह आज़ाद नहीं है। आज़ादी, स्वतंत्रता, उन्मुक्तता, स्वच्छंदता हमारा मूल प्रवृत्ति है, हमारा मूल गुण है, आत्मा के मूल गुण है, मन के मूल गुण है। और हम स्वच्छंद न रह करके जंजीरों में जकड़े हुए हैं। ये लालच, तृष्णा, माया, मोह के जंजीरों में हम जकड़े हुए हैं और यही हमारा मृत्यु का कारण बन रहा है। मृत्यु से तात्पर्य यहाँ शरीर का नहीं है। हम वास्तविक जीवन नहीं जी पा रहे हैं, जो वास्तविक लाइफ जीना चाहिए था वह नहीं जी पा रहे हैं, एक पॉजिटिव लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, यही एक मृत्यु है। हम अधमरा सा जीवन जी रहे हैं। तो अपनी बात को मैं ज़्यादा कुछ विस्तार रूप नहीं देना चाहूँगा क्योंकि समय का अभाव है। मैं संक्षिप्त में चंद शब्दों में, चंद वाक्यों में कहना चाहूँगा कि हम अपनी लालच और तृष्णा, अधिक से अधिक पैसा, हाउ टू अर्न मोर एंड मोर मनी के लालच में नहीं पड़े। हमारे पास जीवन निर्वाह के साधन मौजूद हैं। हम अपने प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, हम अपने निर्धारित कार्य को ध्यान में रखते हुए सिर्फ बस उसी कार्य को करें जो हमारी अभिरुचि है, और फिर जो आय प्राप्त हो, जो कुछ भी मिले उसमें संतुष्ट हो जाना जरूरी है, क्योंकि जब तक संतोष नहीं तो सुख नहीं। और अंत में मैं अपने विचार को इन्हीं चंद वाक्यों के साथ, शब्दों के साथ मैं यहाँ इतिश्री करना चाहूँगा। और सभी दर्शकों से मेरा अंत में अनुरोध है, गुजारिश है कि यदि मेरी बातें पसंद आए तो वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अंत में सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम।